हाय। आपने सवाल लिख के भेजा है कि सर बहुत सालों से एक ही जगह काम कर रहा हूँ, ना कोई ग्रोथ है, ना कोई प्रमोशन है, ना सैलरी में कोई इंक्रीमेंट है। और फिर मैंने आपको पूछा कि आप किस जगह पे काम करते हो, किस तरह का काम करते हो। तो आपने बताया कि मैं टीचिंग का काम करता हूँ, एक स्कूल में मैं टीचर हूँ। आई एम ए टीचर। बढ़िया है, टीचिंग करते हो। लेकिन अभी क्या है कि आपको देखना पड़ेगा आपका कुंडली आपके लिए जो टीचिंग सेक्टर है वो परमिशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है। आपका पैसा किस तरह से आएगा, कौन सा प्लेनेट रेस्पॉन्सिबल है आपको पैसा देने के लिए, कौन सा प्लेनेट रेस्पॉन्सिबल है जो आपके करियर को गवर्न कर रहा है। उस सारे चीज़ को फोकस करके जब आप कॉमन निकालोगे उसके बाद ही पता चलता है कि आपके लिए कौन सा काम करना सही होता है और किस तरह से आपके पास पैसा आएगा। तो पैसा के लिए सबसे पहला हाउस है सेकेंड हाउस। उसके बाद हम काम करते हैं, हमारा प्रोफेशन, हमारा काम काम करने का जो हाउस है, काम काम करने का जो हाउस है वो है टेंथ हाउस। ठीक है। और जॉब और सर्विस का जो काम है वो है सिक्स्थ हाउस। ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप, आपका सेकंड हाउस का मालिक कौन है? मून। कहाँ के बैठा है? टेंथ हाउस में है। तो मून क्या है? मून जो दिखाता है वो चेंज ऑफ प्लेस, मूवमेंट, ट्रेवल को दिखाता है। और आप टीचिंग का जॉब कर रहे हो, अपने ही बर्थ प्लेस में कर रहे हो। ठीक है। तो ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, नो डाउट। क्योंकि मून जो है ना उसका एक नेगेटिव पार्ट क्या है? चीटिंग। ठीक है। तो टेंथ हाउस में बैठा हुआ है तो ये तो एक चीज़ क्या दिखा रहा है? आप काम करो, अपने काम से पैसा तो आएगा। आप कुछ भी काम करो, कुछ भी काम करो, पैसा आएगा। लेकिन वो मून है, सबसे पहले तो आपको चेंज ऑफ प्लेस करना पड़ेगा। ठीक है। आप ऐसे जगह पे जॉब करो या जिस ऐसे जगह पे जॉब करो जहाँ पे आपको बहुत घूमने घूमना पड़ रहा हो, ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा हो। या तो आप एक जगह में भी अगर बैठ के जॉब करना चाहते हो, एटलीस्ट आप कोशिश करो कि आप कहीं दूसरे जगह पे चला जाओ। ठीक है। और इसके साथ मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हो, अगर चाहते हो जो आपका प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व करूँ, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम जेंडर लिख के भेज सकते हो और आपका जो सवाल है वो लिख के भेज सकते हो। उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 300 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे और आपका जो एनालिसिस है वो हफ्ते भर में 7 दिन के अंदर आपको एनालिसिस मिल जाएगा। लेकिन आपको जो डाउट है, जो प्रॉब्लम है आपको लगता है वो मुझसे बात करके सॉल्व हो सकता है, तो आप एक फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 550 रुपीज़ ओनली। आप इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे सेम वे और उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे। उसके बाद मैं आपको एक डेट एंड टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा और आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करूंगा। ठीक है। और अगर आपका जो टाइम है वो परफेक्ट नहीं है, आपको लगता है मेरा डेट तो ठीक है, टाइम आपका करेक्ट नहीं है, तो आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवा सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़ ओनली। आप मेरे यूपीआई में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद आपका जो जितना भी डिटेल्स है, आपके पास जितना भी जानकारी है आपके डेट ऑफ बर्थ के बारे में, तो आप वो सारे भेजोगे। उसके बाद मैं फ़ोन कॉल में आपके साथ डिस्कशन करूँगा, जितना ज़रूरी है वो सवाल पूछूंगा। उसके बाद मैं आपका जो बर्थ चार्ट है उसको रेक्टिफाई करके दूंगा। और उसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि आपके घर में वास्तु का इशू है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत सारे चीज़ करवाने के बाद भी सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप मुझसे वास्तु कंसल्टेंसी भी ले सकते हो। ठीक है, कंसल्टेशन ले सकते हो वास्तु का, जो मैं एस्ट्रो वास्तु के मदद से मैं आपको गाइड करूँगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एस्ट्रो वास्तु को साथ में लेके चलना। ओनली घर का वास्तु करेक्ट करवाने से सबका लाइफ चेंज नहीं होता है। ठीक है। हमारा जो घर होता है वो हमारे कुंडली के हिसाब से अगर बना हो तो बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए मैं चार्ज करता हूँ 12,000 रुपीज़ ओनली। ठीक है। और उसके बाद अगर कोई साइट विजिट करना है, कॉमर्शियल प्लेसेस देखना है, इंडस्ट्रियल वास्तु करना है, तो उसके लिए जो मेरा फीस है वो वेरी करेगा, वो चेंजेबल है। वो जगह, साइट और जगह देख के चेंज होगा फीस। लेकिन जो मेरा ऑनलाइन वास्तु कंसल्टेंसी का जो फीस है वो 12,000 से स्टार्ट होता है। आप मेरे यूपीआई नंबर पेमेंट कर सकते हो और उसके बाद मैं आपको आपका जो घर का वास्तु है वो ठीक करवा के दूंगा। और उसके साथ मैं एक छोटा सा जानकारी देना चाहता हूँ, ये है मेरा ई बुक एस्ट्रोलॉजी एंड डिजीज़। ये मैंने डिजीज़ के ऊपर लिखा है, बीमारी के ऊपर लिखा है कि बीमारी किस लिए होता है, किस घर के वजह से हो रहा है,
किस प्लेनेट की वजह से आपके साथ वो बीमारी हो रहा है और उसको कैसे आप जान पाओगे और उसको कैसे ठीक कर पाओगे, ऐसा रेमेडी मैंने यहाँ पे लिखा है। और साथ में बहुत सारे जो बीमारी है क्रॉनिक डिजीज जैसे शुगर हो गया, ठीक है, ऐसे भी जो क्रॉनिक डिजीज है उसको भी कैसे हील कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मंत्र, हुमा एंड डोनेशन करके आप उसकी हेल्प कर सकते हो। इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे के रखा है, वहाँ से आप परचेस कर सकते हो ओनली 99 रुपीज़। आप मेरे यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद इस पीडीएफ का जो पासवर्ड है मैं दे दूंगा, उसके बाद उस पीडीएफ को आप ओपन कर सकते हो, ठीक है। और उसके साथ आप देख सकते हो ये है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट, ठीक है। ये जो नक्षत्र त्रिपाप चार्ट है ये ऐसा चार्ट है जो आपके एक साल के प्रेडिक्शन ये देता है। मतलब जिस तारीख को आपका बर्थडे होगा उस तारीख से लेके अगले तारीख तक पूरे एक साल आपका कैसा जाएगा ये नक्षत्र त्रिपाप चार्ट कहेगा। ये चार्ट जो है ना पहली बार मैंने यूट्यूब में लाया हूँ और आज तक कभी किसी ने इसके बारे में जिक्र नहीं किया है, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव रिजल्ट देता है। चाहे आप कुछ भी इंपॉर्टेंट काम करो, अगर उस समय कोई भी पापी प्लैनेट का रूल होगा तो वो काम आपका खराब ही जाएगा। कैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने एज ये सब लिख के रखा है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एज लिख के रखा है ये सब, और उसके नीचे प्लेनेट है। मतलब आपका पूरा एक साल को 4 महीने 4 महीने 4 महीने 3 ग्रुप में बांटा गया है और उस 4 महीने को कोई एक प्लेनेट रूल करेगा। अगर यहाँ पे कोई नैसर्गिक पापी प्लेनेट का रूल होगा तो आपके लिए बहुत खराब जाएगा, और वहाँ पे अगर नैसर्गिक शुभ प्लेनेट का रूल होगा तो आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके कुंडली के साथ कोई भी ताल्लुकात नहीं है, चाहे आपके कुंडली में शनि अति योग कारक हो, चाहे आपका लगन का मालिक हो, लेकिन नक्षत्र त्रिपाप चार्ट में वो पापी प्लेनेट का जैसा ही एक्ट करेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे राहु है, यहाँ पे जुपिटर है, मंगल है, तो मंगल और राहु दोनों पापी प्लेनेट है और बीच में जुपिटर है। तो ये अगर आपका एज 18 या 54 है, उस समय अगर कुछ नया काम कर रहे हो तो ये जो सेकंड का जो 4 महीना होगा उस समय करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन उसके पहला 4 महीना और लास्ट का 4 महीना करेंगे तो वो आपके लिए बैकफायर हो जाएगा। क्यों? पापी प्लेनेट का रूल है। और अगर उस समय कोई तीनों के तीनों पापी प्लेनेट अगर रूल करेगा आपके कुंडली में, तब तो ये बहुत ही खराब जाएगा। जैसे देख सकते हो यहाँ पे शनि मंगल राहु, अगर तीनों के तीनों पापी प्लेनेट है तो उस साल तो आपके लिए बहुत खराब जाएगा। और ये मैरिज में भी बहुत इफेक्ट करता है। मतलब आप मैरिज मिलन कर ली, आपके अच्छा टाइम आपने देख लिया, अच्छा टाइम निकल के आपने मैरिज करने की स्टार्ट कर दी, लेकिन जब आपने मैरिज करने बैठा उस समय अगर कोई पापी प्लेनेट का रूल होगा तो वो मैरिज करने के बाद भी उस समय प्रॉब्लम होता है। तो आप बहुत सारे देखे होंगे ना कि मैरिज करने के बाद भी इतना प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, मैंने कुंडली मिलान की, बहुत सब कुछ करवा लिया, फिर भी प्रॉब्लम है। क्यों? वो इसलिए है क्योंकि उस समय पापी प्लेनेट का रूल था जिसके कारण आपको ये फेस करना पड़ा। तो इसलिए मैं कहूँगा इस चार्ट को आपके साथ रहना चाहिए। यहाँ पे टोटल 27 नक्षत्र के बारे में डिटेल्स दे के रखा है, आप अपने नक्षत्र को निकालिए और उसके हिसाब से अपना चार्ट देखते रहिए। लेकिन यहाँ पे कौन सा एज आपको देखना होता है, देखिए यहाँ पे सब एज लिख के रखा है, आपको यहाँ पे रनिंग एज को देखना होता है। मान लीजिए आपका एज है 33 कंप्लीट, 34 चल रहा है, तो अभी जो चल रहा है उस एज को पकड़ना होता है। यहाँ पे रनिंग एज को पकड़ते हैं, ना कि कंप्लीट एज को, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपको अपना नक्षत्र देखना है, उसके बाद आपका रनिंग एज क्या चल रहा है वो देखना है, और उस हिसाब से आपको अपना देखना है कि कैसा जाएगा ये साल, कोई नया काम स्टार्ट करना है कि नहीं करना है। तो ये नक्षत्र चार्ट, त्रिपाप चार्ट जो है आप अवेल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे के रखा है, और उसके साथ साथ इसका जो अमाउंट है जो मैं चार्ज करता हूँ दैट इज़ 111 रुपीज़, ओनली 111 रुपीज़ आप पे करोगे। और उसके बाद मैं आपको इसका पासवर्ड दे दूंगा, आप उस पीडीएफ को ओपन कर सकोगे, ठीक है। अपने बर्थ प्लेस से बाहर, क्योंकि मून जो है चेंज ऑफ प्लेस को दिखाता है। और देखो आप, सेकेंड हाउस क्या है? पैसा। सेकेंड हाउस का सबलॉर्ड कौन है आपका? सन। सन कहाँ बैठा हुआ है? किसके नक्षत्र में बैठा है? राहु। हमें पता होना चाहिए हर हाउस का सबलॉर्ड ही, हर हाउस का सबलॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड ही उसका रिजल्ट देते हैं। तो सेकेंड हाउस का सबलॉर्ड सन, उसका नक्षत्र लॉर्ड राहु। तो यहाँ पे राहु आ गया। तो राहु क्या है? राहु कौन सा हाउस दे रहा है वो तो देखेंगे, लेकिन राहु एक्चुअली क्या है? राहु खुद एक चेंज ऑफ प्लेस है, ऑर्थोडॉक्स अनऑर्थोडॉक्स को दिखाते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्या दिखा रहा है? आपको पैसा ऐसे सेक्टर से आएगा जो अनऑर्थोडॉक्स है, ठीक है। आपके अपने बर्थ प्लेस, अपने अपने कल्चरल एरिया से आपके पास पैसा नहीं आएगा। जब आप अपना बर्थ प्लेस छोड़ के कहीं बाहर जाओगे तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, इफ़ यू वांट टू, एटलीस्ट इफ़ यू वांट टू बी एज ए टीचर, आप कोशिश करो कि आप कहीं बाहर जाओ
और ऐसे जगह पे टीचिंग करो, क्योंकि राहु जो है ना वो टेक्नोलॉजी को दिखाता है, जहाँ पे टीचिंग में टेक्नोलॉजी यूज़ हो रहा है, जैसे कि डिजिटल बोर्ड यूज़ हो रहा हो। मतलब ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग विल नॉट गिव यू एनीथिंग। आपको मॉडर्नाइज टेक्नोलॉजी यूज़ करके जो टीचिंग में यूज़ होता है आजकल, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, उसके बाद डिजिटल बोर्ड हो गया, ठीक है। आप टीचिंग को ना ऑनलाइन में भी ले जा सकते हो, यूट्यूब का सहारा ले सकते हो। उसके बाद देखो आपका 10th हाउस क्या है। 10th हाउस इज प्रोफेशन। 10th हाउस क्या कह रहा है? 10th हाउस क्या है? 10th हाउस का सब लॉर्ड कौन है? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी का नक्षत्र लॉर्ड कौन है? राहु। देखो फिर से 10th हाउस का कौन आ रहा है? राहु आ रहा है। उसके बाद आपका 2nd हाउस का भी राहु दिखाया, ठीक है। तो देखो आपके कुंडली में राहु जो है ना कितना स्ट्रांगली गवर्न कर रहा है कि नहीं? तो राहु आपके घर, आपके आपके कुंडली में कौन से हाउस को दे रहा है? ये देखो राहु। और राहु तेरा क्या? 6th हाउस, 11th हाउस और 12th हाउस। तो एक्चुअली 6th और 12th दोनों तो फाइनेंशियल हाउस है, क्योंकि फाइनेंस का जो हाउस है वो 2nd, 6 एंड 11 है। तो आपके पास पैसा तो आता है लेकिन वो टिकता नहीं है, खर्चा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे 2nd हाउस नहीं दिया, 2nd हाउस नहीं दे रहा है, और ऊपर यहाँ पे 12th हाउस दे रहा है राहु। तो आपने देखा यहाँ पे 12th हाउस को भी दे रहा है। तो 12th हाउस क्या है? 12th हाउस लॉस को दिखाता है, एक्सपेंसेस को दिखाता है, एक्सपेंडिचर को दिखाता है। तो आप जो 12th हाउस है ये आपका वो उसको भी दिखाता है कि फॉरेन सेटलमेंट को भी दिखाता है, चेंज ऑफ प्लेस को दिखाता है कि आप कर रहे हो, आप नहीं हो, अपने बर्थ प्लेस में हो, तो कैसे ग्रोथ मिलेगा? देखिए बात ऐसा है कि हमें वो करना होता है जो हमारे कुंडली हमें करवाना चाहता है। अगर नहीं करोगे, चाहे आप अंगूठी पहनो, स्टोन पहनो, चाहे आप कुछ भी डोनेशन दान करते रहो, कुछ भी करते रहो, लेकिन उतना रिजल्ट आपको मिलेगा नहीं। तो जैसे कि आपका 2nd हाउस धन का हाउस, उस हाउस का 10th हाउस जो करियर का हाउस है वो भी, ठीक है। ये दोनों चीज़ें राहु गवर्न कर रहा है, और राहु यहाँ पे 12th हाउस दे रहा है, तो 12th हाउस डोनेशन को भी दिखा रहा है। तो आप एक काम करो, जब तक आपको चेंज ऑफ प्लेस ना कर रहा हो, आप अपने बर्थ प्लेस में बाहर आपको जॉब ना लगा, या आपको नाम मतलब जॉब नाम जब तक ना मिले आपको, और 6th हाउस जो सेवा भी है, तो अपना सेवा दो। और 12th हाउस क्या है? डोनेशन है। तो आप डोनेशन करो सेवा के रूप में। कहाँ पे करना है? राहु रिलेटेड करना है, क्योंकि राहु है इसका, और राहु आपको पता है बहुत ही खुराफाती प्लेनेट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक चीज, दो चीज आपको करना है। पहला, राहु जो है ना इसका जो डायरेक्शन है आपके घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन, राहु का जो डायरेक्शन है वो है साउथ वेस्ट डायरेक्शन। और आपके घर का साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन है, आप अपने घर के मिडिल में खड़े होकर निकलना साउथ वेस्ट डायरेक्शन कहाँ आता है। अगर आपके घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट होगा तो आप लाइफ में कभी सक्सीड नहीं कर पाओगे, नाइदर यू नॉर योर एनी फैमिली मेंबर, क्योंकि ये आपके घर में पितृदोष लगा देगा, राइट। तो ये सबसे पहले चेक करना है। अगर वहाँ पर टॉयलेट है तो उसको हटाने की कोशिश कीजिए। अगर हटा नहीं सकते हो तो एक ट्रीटमेंट मैं करवा दूंगा, आप मुझे कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। उसमें बता दूंगा, इस वीडियो में मैं नहीं बताने वाला भी, ठीक है। आप मुझे कांटेक्ट कर लेना। दूसरा, राहु क्या है? राहु इज स्वीपर। जो स्वीपर लोग हैं वो राहु को दिखाते हैं, डिनोट करते हैं। जो रास्ता साफ करते हैं, कूड़ा कचरा उठाने वाले, ये सब राहु है, ठीक है। तो आपको क्या करना है? ऐसे लोगों को सेवा देना है, ठीक है। कुछ डोनेशन खर्चा कीजिए। 12th हाउस क्या है? खर्चा है। थोड़ा खर्चा कीजिए इन लोगों के लिए, तो देखना आपको बहुत सक्सीड मिलेगा। और आप टीचिंग में कर रहे हो, ठीक है, ठीक है, टीचिंग में करो, लेकिन टीचिंग जो है ना, आप सबसे पहले अपने बर्थ प्लेस को चेंज करो। और जब तक पॉसिबल नहीं है, आपको अपॉर्चुनिटी ना मिल रहा हो, तब तक आप क्या करो, घर में बैठ के अपना जो टीचिंग का जो सिस्टम है उसको ऑनलाइन लेके जाओ, ठीक है। और उसके बाद अगर अपने लोकल एरिया में पॉसिबल हो, अगर आप अभी तक बाहर नहीं जा सको तो अपने लोकल एरिया में देखो कि वहाँ पे ही कोई ऐसा कॉलेज या स्कूल है जो बहुत ही हाईटेक मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा हो, क्योंकि राहु जो है ना वो एआई को दिखाता है। एआई टेक्नोलॉजी, हाईटेक टेक्नोलॉजी जितना भी सारा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जितना भी है, ऐसा कुछ भी चीज़ें यूज़ कर रहा हो अपने टीचिंग में, ठीक है।
मतलब डिजिटल बोर्ड है, ऑनलाइन टीचिंग सिस्टम है, कंप्यूटराइज सिस्टम है पूरा, ठीक है। तो उस तरह का अगर सिस्टम है तो ऐसे स्कूल या कॉलेजेस में आप ज्वाइन कीजिए, आपको बहुत अच्छा ग्रोथ मिलेगा। क्योंकि आपका जो दिखा रहा है ना, जो राहु है ना, वो आपको ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग करने ही नहीं देगा। क्योंकि ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग, ट्रेडिशन किसको दिखाता है? केतु। अगर यहाँ पे केतु होता तो मैं आपको कहता ट्रेडिशन में जाइए, बट यहाँ पे राहु है। सो आपको ये ट्रेडिशन वे ऑफ टीचिंग नहीं, ब्लैक बोर्ड है वहाँ पे आप चौक से लिख रहे हो, नहीं, कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेगा आपके टीचिंग में। आप जो वीडियो में मैं जो कह रहा हूँ, अगर मैं झूठ कह रहा हूँ तो आप मुझे फ़ोन कर बात कर लेना। आपका जो स्टूडेंट ना इंटरेस्ट लेगा ही नहीं आपके टीचिंग में, उसको बोरिंग लगेगा, उसको नींद आ जाएगा। बट जब आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करके पढ़ाने लगोगे ना, आपके पास बहुत स्कोप आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपके साउथ वेस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट होगा तो आपके सेविंग को ख़त्म कर देगा, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। और देखिए, आपने बोला ना कि कंटिन्यू कुछ पैसा या कंटिन्यू ये सब नहीं आ रहा है, मतलब चीज़ें, मतलब जो पैसा आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो पैसा आने का गेन प्रॉफिट का जो हाउस है वो आपका 11th हाउस है। 11th हाउस का सब लॉर्ड कौन है? सैटर्न। सैटर्न का नक्षत्र लॉर्ड कौन है? मार्स, ठीक है। इसीलिए आपको मैं कहूँगा सैटर्न का जो डायरेक्शन है वो है वेस्ट, और मार्स का जो डायरेक्शन है वो है साउथ। इस दो डायरेक्शन को वास्तु के हिसाब से सही रखिए। अगर वहाँ पे साउथ और वेस्ट में अगर कोई भी एंटी एलिमेंट है तो उसको ट्रीट करवाना होगा। और ट्रीटमेंट क्या है वो मैं आपका चेक कर लूँगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। आप मुझसे कांटेक्ट कर लेना, उसके बाद मैं आपका घर का फोटो वोटो सब देख लूँगा, और उसके बाद आपका चेक कर लूँगा क्या है क्या नहीं है, ठीक है। और जैसे कि 11th हाउस का जो डिग्री दिखा रहा है वो 10 डिग्री 39 दिखा रहा है, ठीक है। और 10 डिग्री 39 जो है वो आपके घर के नॉर्थ ईस्ट, मतलब ये बॉर्डर है। 10 डिग्री 39 जो है ना वो बॉर्डर है किसका? नॉर्थ और नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट के बीच में आता है ये डिग्री, ठीक है। ये आपके बॉर्डर होता है। तो अगर आपके घर के नॉर्थ से लेके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है, नॉर्थ से लेके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप जो भी चीज़ रखेंगे ना वो आपका मैनिफेस्ट होते रहेंगे। ये आपका मैनिफेस्टेशन का डायरेक्शन है, ठीक है। लेकिन जैसे कि 11th हाउस का शनि है, शनि कारक तत्व क्या है? डिले का कारक तत्व है। आपको थोड़ा धीरे धीरे देगा, बहुत लेट करके देगा चीज़ें, ठीक है। तो इसीलिए देखना, अगर आपके इस डायरेक्शन में अगर शनि का कोई आर्टिकल रखा है तो उसे हटा दीजिए, ठीक। जो नॉर्थ और नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन है, यहाँ पे कोई शनि रिलेटेड आर्टिकल रखा है उसे हटा दीजिए, ठीक है। और उसके बाद आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, बाकी का मैं जो रेमेडी है और जो आपका डायरेक्शन है उसको, अगर वहाँ पे एंटी एलिमेंट है तो मैं वो ठीक करवा दूंगा, ठीक। तो अभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण। और इस कोर्स के बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे आप देख सकते हो कौन सा मैंने यहाँ पे सिखाना है आपको, ठीक है। और इस कोर्स का जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक देकर रखा है, वहाँ पे जाके आप इस कोर्स के बारे में पूरा जानकारी ले सकते हो। इस कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो है 3 मंथ्स, और इसका कोर्स का जो फीस है वो है 12,000 ओनली। लेकिन ये फुल पैकेज कोर्स है। इसमें आपको वैदिक सिखाया जाएगा, प्लानिटरी अलाइनमेंट टेक्निक सिखाया जाएगा, जेमस्टोन सिलेक्शन टेक्निक सिखाया जाए, मैरिज मेकिंग एंड बेस्ट करियर सिलेक्शन टेक्निक, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एंड रेमेडी, नक्षत्र त्रिपाप चार्ट प्रेडिक्शन टेक्निक, केपी हिट थ्योरी एंड एस्ट्रो वास्तु। यहाँ पे आपको वास्तु सिखाया जाएगा, ग्रिडिंग कैसे करना होता है घर का वो सिखाया जाएगा, कैसे आप गूगल अर्थ को यूज़ करके अपने क्लाइंट का घर का डायरेक्शन निकाल सकते हो, वो सारा चीज़ सिखाया। उसके बाद आपको एस्ट्रो वास्तु सिखाया जाएगा। उसके बाद अष्टक वर्ड टेक्निक सिखाया जाएगा, जीपीएस टेक्निक, दशा लगन टेक्निक सिखाया जाएगा। उसके बाद नक्षत्र तीपाप चार्ट भी सिखाया जाएगा। ये फुल पैकेज है और ये सिर्फ 12,000 है। यहाँ पे आप देखो जो कोर्स है बहुत ही वास्ट है, बहुत ही नॉलेजेबल है, और एक सीक्वेंस में है। ये करने के बाद आपको और दूसरा कुछ कोर्स का जरूरत ही नहीं पड़ेगा एक टाइम तक। अगर आपको एडवांस में और जाना है, कहीं जाना है तो आप कर सकते हो। लेकिन ये जो कोर्स है बेसिक टू एडवांस्ड कोर्स है। यहाँ पे ईडी होगा, मैं डी लिखना भूल गया, एडवांस्ड, तो ये एडवांस कोर्स होगा। तो इसका जो कोर्स फीस है वो 12,000 है। आप मेरे इस व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो, और ये मेरा यूपीआई लिंक है, यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। इस जगह पे पेमेंट कर सकते हो।
और इसमें रिकॉर्डिंग भी है और मैं लाइव क्लासेस भी लेता हूँ। तो आपको ये कोर्स में ज्वाइन होने के साथ साथ आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा और मैं जूम में आपके साथ क्लास भी लेते रहूँगा। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे के रखा है, ठीक है, जो डायनेमिक एस्ट्रो एंड वास्तु साइंस का जो ग्रुप है, इस ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए। उसके बाद जो इस कोर्स में एडमिट होगा, मतलब जिस कोर्स में एडमिशन लेगा, उनको मैं अलग से ग्रुप में ऐड करता हूँ। जो मेरे अंदर जो सीखते हैं इस कोर्स को, उस ग्रुप में मैं ऐड कर दूंगा। उसके बाद जितना भी यहाँ पे PDF हो गया या तो टॉपिक हो गया, यहाँ पे कुछ थ्योरी हो गया, जो भी शेयर करना, वहाँ पे क्लास कब होगा, कहाँ पे होगा, कब होगा, सब शेयर होगा। रिकॉर्डिंग वीडियो है जो वहाँ पे शेयर होगा। क्लास ऑलरेडी चल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हो इस चीज़ को। और आप अपने जो प्रोफेशनल कोर्स है इसको अवेल करके आप अपना जो एस्ट्रोलॉजी जो है एक प्रोफेशनल कोर्स, प्रोफेशन भी बना सकते हो इस कोर्स को करने के बाद। तो ये एस्ट्रोलॉजिकल मतलब ये एस्ट्रोलॉजी प्रोफेशनल कोर्स है, आपको आफ्टर द कॉम्प्लीशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा।